जंगल में एक बार का जिक्र है जब हर प्राणी अपने अपने जीवन में व्यस्त था। हरे भरे पेड़ों, झरनों की बहती धारा और रंग बिरंगे फूलों से सजा ये जंगल एक अद्भुत स्थान था। लेकिन अब इस सुंदर जंगल में एक नई समस्या ने जन्म ले लिया था। जंगल में एक शैतान चुड़ैल आयशा आ गई थी, जिसके पास एक जादुई छड़ी थी। इस छड़ी के कारण जंगल के प्राणी परेशान हो गए थे। आयशा चुड़ैल का आगमन जंगल में जैसे ही हुआ, उसका प्रभाव तुरंत देखा गया। उसकी जादुई छड़ी से वो अपने इरादों को पूरा करती थी। वो अपने जादू से जंगल के हर प्राणी को परेशान करने लगी थी। उसके पास की छड़ी से कुछ भी हो सकता था, फूलों का रंग बदलना, पेड़ों के पत्तों का गिरना और यहाँ तक कि शांति और सुख की जगह घबराहट और अराजकता पैदा करना। जंगल की सबसे चुलबुली चिड़िया टुनटुनी, जो हमेशा चहचहाती रहती थी, आयशा के जादू के कारण बहुत परेशान हो गई। उनकी मीठी आवाज अब चहचहाहट से भरी नहीं रह गई थी। कालू कौवा, जो अपने चौंकाने वाले रुख के लिए जाना जाता था, भी आयशा के जादू से परेशान था। उसे अब रात को सोने में मुश्किल होने लगी थी। इन दोनों ने मिलकर इस समस्या का समाधान खोजने की ठानी। एक दिन जब आयशा चुड़ैल अपनी जादुई छड़ी से जंगल में अराजकता फैला रही थी, टुनटुनिया और कालू कौवा एक बैठक के लिए एक बड़े पीपल के पेड़ के नीचे एकत्र हुए। ये चुड़ैल अब बहुत ज्यादा हो गई है, कालू कौवा ने गंभीर स्वर में कहा। हमें इससे छुटकारा पाने का कोई तरीका ढूंढना होगा। सहमत, टुनटुनी ने पंख झपकाते हुए कहा। उसकी जादुई छड़ी के कारण हम सब परेशान हैं, लेकिन हमें ये भी समझना होगा कि उसकी शक्ति कैसे काम करती है। सही कहा, कालू ने कहा। हमारे पास एक योजना होनी चाहिए। वे दोनों अब उस छड़ी के बारे में जानने की कोशिश करने लगे। उन्होंने जंगल में सभी जानवरों से बात की और पता चला कि आयशा चुड़ैल छड़ी के माध्यम से अपनी इच्छाओं को पूरा करती थी। उन्होंने देखा कि उसकी शक्ति का मुख्य स्रोत उसकी छड़ी थी। हमें छड़ी का नियंत्रण हाथ में लेना होगा, टुनटुनिया ने कहा। फिर हम आयशा की शक्ति को नष्ट कर सकते हैं। लेकिन कैसे? कालू ने पूछा। हमें एक योजना बनानी होगी, टुनटुनिया ने सोचा। हम आयशा के छड़ी को चुराने का एक तरीका ढूंढेंगे। जब छड़ी हमारे हाथ में होगी तो हम उसका जादू वापस कर सकते हैं और जंगल में शांति बहाल कर सकते हैं। उन्होंने एक योजना बनाई। वे आयशा के जादू का पता लगाने के लिए हर रोज उसकी गतिविधियों का निरीक्षण करने लगे। एक दिन उन्होंने देखा कि आयशा अपनी छड़ी को एक गुप्त स्थान पर रखती थी, जो एक पुरानी खंडहर में था। अब टुनटुनिया और कालू कौवा ने अपनी योजना को अमल में लाने की ठानी। वे तय कर चुके थे कि वे रात के अंधेरे का फायदा उठाएंगे। रात होते ही दोनों ने खंडहर की ओर बढ़ना शुरू किया। टुनटुनिया अपनी छोटी छोटी उड़ानों से धीरे धीरे फुसफुसा रही थी ताकि आवाज ज्यादा न हो। कालू कौवा भी सावधानी से चल रहा था। उन्होंने खंडहर में प्रवेश किया और वहां देखा कि आयशा अपनी छड़ी की देखभाल कर रही थी, उसे साफ कर रही थी। अब हमें चुपचाप छड़ी को चुराना होगा, टुनटुनी ने कहा। उन्होंने ध्यान से योजना बनाई और धीरे धीरे छड़ी की ओर बढ़े। आयशा की नज़र छड़ी पर थी, इसलिए दोनों ने धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाए। अचानक कालू का एक पंख छड़ी के पास से टकरा गया और आयशा ने उसे सुन लिया। कौन है वहां? आयशा ने चिल्लाया। टुनटुनिया और कालू ने तुरंत छड़ी को पकड़ने की कोशिश की। आयशा ने छड़ी को अपनी ओर खींचा और जादू का इस्तेमाल किया, लेकिन टुनटुनिया ने अपनी चहचहाहट से उसे भ्रमित किया और कालू ने अपने तेज पंखों से छड़ी को झपटा। उन्हें बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन अंततः वे छड़ी को अपने कब्जे में ले ही लिया। आयशा बहुत गुस्से में थी, लेकिन टुनटुनिया और कालू ने छड़ी को पकड़ लिया और उसे नियंत्रित करने की कोशिश की। छड़ी के जादू को ठीक करने के लिए उन्होंने कई बार उसे अपनी शक्तियों से समायोजित किया। आखिरकार उन्होंने छड़ी के जादू को वापस सामान्य स्थिति में लाया और आयशा की सारी जादुई शक्तियां समाप्त कर दीं। आयशा ने महसूस किया कि उसकी शक्तियां समाप्त हो चुकी हैं और वो जंगल से बाहर चली गई। जंगल में शांति और खुशहाली वापस लौट आई।
टुनटुनी और कालू कौवा ने जंगल के सभी प्राणियों को बुलाया और खुशी के साथ यह समाचार साझा किया कि आयशा की दखलंदाजी समाप्त हो गई है। सभी ने मिलकर उत्सव मनाया और एक दूसरे की मदद की कदर की।